हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है, हम देखेंगे आपके कनेक्शन में पास्ट में क्या हो रहा था, प्रेजेंट में और फ्यूचर में। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। ठीक है, सारी सेटिंग खराब हो गई। चलो कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, ऐसा हो जाता है। चलें, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर आपके कनेक्शन का क्या है। सबसे पहले देखेंगे आपके कनेक्शन का पास्ट। प्लीज एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर के कनेक्शन का पास्ट क्या आ रहा है इस कनेक्शन में। मेरे व्यूअर के कनेक्शन का पास्ट, आपके कनेक्शन का पास्ट। कार्ड्स ही इतने उड़ रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई, क्यों। आपके कनेक्शन का पास्ट, प्लीज एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर के कनेक्शन का पास्ट क्या रहा है। आपके कनेक्शन का पास्ट, आप लोग की अट्रैक्शन से न्यू बिगनिंग हुई थी। आप लोग जब स्टार्ट हुए थे तो अट्रैक्शन के थ्रू हुए थे। जब आप लोग एक साथ आए तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थे, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन थे, एक स्पार्क था, एक पैशन था, एक पैशनेटिव थे आप लोग एक दूसरे को लेकर। जैसे जब ये कनेक्शन स्टार्ट हुआ था तो ऐसा हो सकता है फ्रेंडशिप लेवल से स्टार्ट हुआ, बहुत आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आप लोग के बीच चली, स्लोली स्लोली। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा इस कनेक्शन के लिए ओपन अप नहीं थे, बहुत ज़्यादा सोचों में थे, कहीं और किसी टेंशन में थे, या तो पास जब आप इस कनेक्शन से कनेक्ट हुए थे, इस पर्सन की लाइफ में जब आप आए थे कहीं और से आप निकल रहे थे, बहुत ज़्यादा सोचों में गुम थे। आपके इस कनेक्शन से पहले आपके लवर रहे हो सकते हैं, मतलब कि आपके लवर रहे हैं। आप अपनी लाइफ में किसी को छोड़ के आ रहे थे, किसी कनेक्शन से निकल रहे थे। मैं जज नहीं कर रही है आपको, लेकिन एक बात बता रही हूँ, कहीं ना कहीं किसी टेंशन में थे आप। ठीक है, किसी ना किसी स्ट्रेस में थे, मुझे इस तरीके से नज़र आ रहा है। और जिसकी वजह से आप कोल्ड और बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर बात करना आप जानते थे, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी से कम्युनिकेट कर रहे थे इस कनेक्शन में। हेरोफेंट, बहुत ज़्यादा विजडम था आपके पास। जैसे आप एक चाहे एज छोटी हो, लेकिन आप यहाँ पर सही को सही और गलत को गलत बोलना जानते थे। ठीक है, कंफ्यूज थे काफ़ी ज़्यादा, आपको नहीं पता था आपको क्या करना चाहिए, लेकिन ये पर्सन बेहद अट्रैक्टिव था आपकी पर्सनैलिटी से, आपके विजडम से, आपकी समझदारी से, जिस तरीके से आप कम्युनिकेट करने का आपका तरीका, जिस समझदारी से आप कम्युनिकेट करते थे। ठीक है, आप जिस जिस सीरियसनेस से, आपकी उम्र छोटी हो सकती है, आप बहुत सीरियस और क्रिस्टल क्लियर ट्रुथ, एक सच्चाई से आप जिस तरीके का जो आपको कम्युनिकेशन करने का तरीका था, एक ट्रुथफुल, एक ऑनेस्ट पर्सन की तरह, वो बहुत इस पर्सन को बाहर आता। और आपकी पर्सनालिटी में एक चार्म था। ठीक है, बहुत ज़्यादा चार्म था, और आप इस पर्सन को थोड़े एक रेजिस्ट करने वाले पर्सन लग रहे थे। जब कोई रेजिस्ट करने वाला मिलता है तो इंसान उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, उस इंसान की तरफ एक्शन लेता है, उसका अट्रैक्शन बढ़ता है, क्योंकि जो मिस्टीरियस दिख रहा था ना, एक मिस्टीरियस टाइप पर्सनालिटी, एक नॉलेजेबल पर्सनालिटी, लेकिन आपके अंदर क्या चल रहा है पर्सन समझ नहीं पा रहा था। आप कंफ्यूज थे, किसी जगह कहीं किसी पर्सन से आप निकल रहे थे, अपनी किसी कंफ्यूजन से बाहर आ रहे थे, कुछ आपकी लाइफ में एंडिंग हुई थी। ठीक है, बिल्कुल। थ्री ऑफ सोर्ड देखें, यहाँ पर आपकी लाइफ में कोई एंडिंग हुई थी, आप किसी हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन से गुजर रहे थे, कोई चीज़ आपकी विश थी जिसको जो पूरी नहीं हो सकी थी, या तो जो पूरी हो नहीं पाई थी, एक हर्टफुल सिचुएशन में थे, किसी टेंशन में, किसी किसी स्ट्रेस से आप बाहर आ रहे थे, अपनी लाइफ में अकेले थे, साइलेंट थे, बहुत ज़्यादा किसी रिलेशनशिप से आप निकल रहे थे। लवर, बिल्कुल यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जो भी आप लोग को प्रॉब्लम थी अपनी लव लाइफ को लेकर थी, आप किसी पर्सन कोई पर्सन आपकी लाइफ से वॉक अवे कर रहा था, वॉक अवे करके गया था, आप साइलेंट थे, अकेले थे, हर्मिट पोजीशन में थे, बहुत ज़्यादा एक आइसोलेशन की एनर्जी और एक बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी थी। किसी चीज़ का आपके दिल में बहुत ज़्यादा पेन था, आप अपनी विशेष, आपकी अपनी लाइफ में ऐसा लगता था आप जिस विश के पीछे भागते हैं, जिस विश को पाना चाहते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रकनेस आती है, आप खुद को बंधा हुआ फील करते हैं, वो चीज़ आपसे जैसे दूर हो जाती है, वो चीज़ आपके लिए जैसे बनी नहीं होती।
आपका रिलेशनशिप बस ये कम्युनिकेशन और एक एक अट्रैक्टिव एनर्जी से स्टार्ट हुआ है। आप कोई क्लियर नहीं थे इस पर्सन के लिए, ठीक है, ये पर्सन भी क्लियर नहीं था, ये पर्सन सिर्फ एक अट्रैक्शन और पैशन की वजह से एक फ्रेंडशिप लेकर आ रहा था। कोई बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं, इससे ज़्यादा सीरियस आप मुझे नजर आ रहे हैं। ये पर्सन मुझे एज में आपसे बड़ा लग रहा है, लेकिन सीरियसनेस मुझे आप में लग रही है, बहुत ज़्यादा सीरियस एक जो एनर्जी होती है वो आप में। ये पर्सन यहाँ पर आपके साथ सिर्फ अट्रैक्टिव बेस पे जुड़ रहा था, एक अट्रैक्शन के थ्रू जुड़ रहा था। क्लैरिफाई एस ऑफ आपका पास्ट, लेकिन आप कहीं ना कहीं एक दूसरे की एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा बैलेंस थे। आप दोनों एक दूसरे जैसे सेम एनर्जी के थे, ठीक है, कहीं ना कहीं आप सेम एनर्जी के थे। आप जो एक साथ आ रहे थे, एक मिररिंग एनर्जी, आप एक दूसरे को मिरर करते हुए एक दूसरे के पास आए थे आप लोग, ठीक है। ये पर्सन भी मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि कट थ्रोट पर्सन, बहुत ज़्यादा कट सीधी बात करने वाला। आप लोगों ने बहरहाल एक दूसरे को हील करा है, चाहे आप बहुत ज़्यादा सच्ची बातें की हों, लेकिन आप दोनों ने एक दूसरे को हील करा है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी हीलिंग के वो थे, एक हीलिंग चाह रहे थे। आप अपनी लाइफ में कोई स्टेबिलिटी, कोई 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 स्टेबल पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे थे। जब ये पर्सन आया तो आपको अपनी स्टेबिलिटी वाला पर्सन लगा, ठीक है, लेकिन आपको ऐसा लगा था आप जहाँ भी स्टेबिलिटी ढूंढते हैं आपको स्लीपलेस नाइट्स, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन से गुजरना पड़ता है। मतलब क्या, थोड़े से खौफ से सहमे से और इस कनेक्शन में फूक फूक कर कदम रखने वाले एक एनर्जी इस तरीके की है, बिल्कुल। कुछ यहाँ पर इस टाइप की एनर्जी आपकी कुछ साइकिल इस तरीके से स्टार्ट हुई थी। यहाँ पे आप लोग की एक जैसे डेस्टिनी के थ्रू आप दोनों एक साथ आए थे, एक रैंडमली आप लोग की मुलाकात बहुत ज़्यादा एक रैंडम हो सकती है, बहुत ज़्यादा जैसे आपने एक्सपेक्ट ना किया हो। आप इस पर्सन से मिलेंगे और आप लोग की चीज़ें एक साथ हो जाएंगी। जैसे आप आज के दिन बैठकर सोचें तो आप किस तरीके से मिले थे, बहुत अनएक्सपेक्टेड था। आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते आप इस तरीके से किसी पर्सन से मिलेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा जैसे एक अचानक आप लोग का मिलना था, आप लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। आप लोग की बातें शाती हुई, आप लोगों ने एक दूसरे से बात करना स्टार्ट करी, लेकिन आपने किसी ट्रॉमा में थे। मुझे आपकी एक एनर्जी बहुत ज़्यादा एक सैड वाइब आ रही है। और ये पर्सन क्यों कोल्ड और डिटैच था? क्लैरिफाई क्वीन ऑफ सोड, थ्री ऑफ पेंटिकल, ये भी किसी किसी थर्ड पार्टी, किसी चीज़ों से निकल रहा था। ये कहीं पर अपने लाइफ में फाइनेंशियल चीज़ों से गुजर रहा था, फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था। इसकी ज़िंदगी में पेंटिकल वाइज स्टेबिलिटी नहीं थी। ये पर्सन आपको बहुत अच्छे घर से समझ रहा था, एक अच्छे घर से, और एक इनफ स्टेबिलिटी, एक इनफ पेंटिकल्स, बहुत अच्छा। इस पर्सन ने आपकी तरफ एक्शन भी इसीलिए लिया कहीं ना कहीं पास्ट में, कि आप एक अच्छे घर से बिलोंग करते हैं, किसी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबल, एक पेंटिकल की लाइफ से बहुत ज़्यादा हर्ट था, बहुत ज़्यादा परेशान था, उसकी लाइफ में कोई और भी चीज़ें। आप अपनी अपनी जगह अलग अलग किसी ट्रॉमा से बाहर आ रहे थे, ठीक है। आपका पास्ट अपनी अपनी जगह एक ऐसी जगह में स्टक था जहाँ बहुत ज़्यादा आप दोनों एक पेनफुल एनर्जी से निकल रहे थे, या तो चाइल्डहुड वूंड्स भी हो सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रेजेंट क्या रहा है आपके कनेक्शन का। जब आप लोग एक दूसरे से मिले हैं, ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव था आपकी पर्सनैलिटी में, आपके बोलने चालने के तरीके से, आपके आपके साथ कनेक्शन बनाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहा है। पास्ट में इस पर्सन ने इंटरेस्ट दिखाया है, लेकिन मुझे फाइनेंशियल वे में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं नज़र आ रहा है। ये पर्सन किसी क्राइसिस में था, ठीक है, ऐसा हो सकता है उस वक्त इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा अपने से ज़्यादा स्टेबल और बहुत ज़्यादा अच्छा समझा हो। क्लैरिफाई नहीं, मुझे प्रेजेंट बताएं प्लीज़। माइंड सेंस स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूअर के कनेक्शन का प्रेजेंट, आपके कनेक्शन का प्रेजेंट, आपके कनेक्शन की प्रेजेंट सिचुएशन क्या है? आपके कनेक्शन की प्रेजेंट सिचुएशन क्या है? इस कनेक्शन में प्रेजेंट में क्या चल रहा है? ओके, थ्री ऑफ कप्स, एट ऑफ सोड, ब्लॉकिंग सिचुएशन है, मेंटली स्टकनेस है, रिकंसाइलेशन बेहद मुश्किल है, कमिटमेंट मुश्किल है, वेटिंग एनर्जी चल रही है। कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं आप इस पर्सन से, किसी अनब्लॉक होने का वेट कर रहे हैं, मेंटली स्टकनेस है, आगे चीज़ें सही होंगी या नहीं होंगी। रिकंसाइलेशन का वेट किया जा रहा है, किसी कमिटमेंट का वेट किया जा रहा है। आप लोग के बीच आपके पर्सन अभी भी खुद को स्टक समझ रहे हैं, बहुत मेंटली स्टकनेस से गुजर रहे हैं, ब्लॉक किया हुआ इस पर्सन ने आपको। कोई यहाँ पर आपके पर्सन अपनी फैमिली भी है, और अपने कैरियर को बहुत ज़्यादा आपके पर्सन वैल्यू देते हैं, अपने पैसे को, अपनी फाइनेंसिस को आपसे ज़्यादा वैल्यू आपको ऐसा लगता है आपके पर्सन की लाइफ में पैसे की है, ठीक है। आप वेट कर रहे हैं, काफ़ी अर्से से इस पर्सन का वेट कर रहे हैं कि यहाँ पर कुछ स्टेबिलिटी आए, कुछ यहाँ पर चीज़ें चेंज हो, ठीक है। ये पर्सन, आपको ऐसा लगता है ये पर्सन आपकी वर्थ को नहीं समझता, ये आपको हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश करता है। प्रेजेंट सिचुएशन में ऐसा लगता है ये पर्सन आपको और इस रिश्ते को अपने तरीके से चलाना चाहता है। जब इसको टाइम होता है, जब ये फ्री होता है, तब आपको टाइम दे देता है। अदरवाइज आप कहाँ हैं, 2 महीने आप लोग की बात नहीं हो रही तो नहीं हो रही, ठीक है। मतलब कि एक सेपरेशन चल रहा है तो चल रहा है, आपने एफर्ट कर ली तो कर ली, आपने बात कर ली तो कर ली, अदरवाइज आप वेट करे जा रहे हैं कि पर्सन आपको कुछ स्टेबल देगा, ठीक है। रिकंसाइलेशन एक बहुत ज़्यादा एक आप लोग का
एक हैंग आउट करना, एक दूसरे के साथ टाइम देना, ये पर्सन आपको टाइम नहीं देता है, ठीक है। आपको ऐसा लगता है ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है, आप मेंटली स्टकनेस का शिकार रहते हैं, आपको नहीं पता आपकी लाइफ में और उसकी लाइफ में सब कुछ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, ब्लॉकिंग सिचुएशन क्यों है। प्रेजेंट, आपके रिलेशनशिप का प्रेजेंट, बहुत ज़्यादा ये पर्सन अथॉरिटिव है, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, अपने तरीके से आपको चलाना चाहता है, बहुत ज़्यादा एक अथॉरिटिव, एक बहुत ज़्यादा ज़िद्दी एनर्जी देख रही हूँ यहाँ पर। ये पर्सन आपको अपने तरीके से कंट्रोल करता है, बहुत ज़्यादा मतलब कि एक मैनिपुलेटिव एनर्जी है, आपको अपने तरीके से चलाना चाहता है। अपनी लाइफ में आप न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, स्टकनेस से निकल कर अपनी लाइफ में ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चाहते हैं, क्योंकि आपको चाहिए बैलेंस। आपको ऐसा फील हो रहा है आपको इस कनेक्शन में रहकर जब खुशी नहीं मिल रही, तो जो वो बैलेंस नहीं मिल रहा, जो एक हैप्पीनेस नहीं मिल रही, वो आपको कहीं और ढूंढनी चाहिए। इस पर्सन के साथ आपको पीस नहीं मिलता, एक खुशियाँ नहीं मिलती, जो इमोशनल सेटिस्फेक्शन चाहते हैं आपको वो नहीं मिलती। एक आप यहाँ पे केयर फ्री होकर इस पर्सन के साथ एक रिश्ते में नहीं रह सकते, आपको बहुत ज़्यादा डर डर कर सहम सहम का कोई एक्शन लेना पड़ता, कोई बात बोलनी पड़ती है, आपके जो दिल में चल रहा होता है आप उसको कहने में कंफर्टेबल नहीं होते, आपने ऑप्शंस ओपन कर रहे हैं, अपनी लाइफ में कोई न्यू लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, आप इस ब्लॉकिंग सिचुएशन से थक चुके हैं बहुत ज़्यादा। आपने इस पर्सन ने आपको बार बार ब्लॉक करा है, एक ब्लॉकिंग सिचुएशन रही है, पर्सन हमेशा ब्लॉक करता है, सेपरेशन करता है और अपनी मर्जी से इस कनेक्शन को चलाना चाहता है, और आपको भी, ठीक है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो ये बड़ा प्रॉब्लम है, ये पर्सन अपने तरीके से इस कनेक्शन को चलाना चाहता है और आपको भी। मुझे ऐसा लग रहा है आप स्लोली बट श्योरली अपनी लाइफ में ऑप्शंस ओपन अप कर रहे हैं, लोगों के साथ आप कनेक्ट होना स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि आप इसका वेट कर करके थक गए, ठीक है। इस कनेक्शन में बैलेंस आएगा, आपकी होप जैसे आपको जैसे अब होप खत्म होती जा रही है। हो मैनिपुलेटिव है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, ठीक है। यहाँ पर आपको अपने साथ स्टक करके रखता है, ना कोई आंसर देता है, ना कोई जवाब देता है, ना आपको कहीं और जाने देता है, ठीक है। आप लोग के बीच चीज़ें बहुत ज़्यादा एक ऐसी हो चुकी है, आप कब से एक न्यू बिगनिंग का, इसके एक स्टेबल मैसेज का वेट कर रहे हैं, इसके कब से एक इमोशनल एक्सप्रेशन का वेट कर रहे हैं, लेकिन ये होके नहीं दे रहा, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग नहीं होके दे रही, अब आप वेट नहीं करना चाहते, अब आप चीज़ों को एंड करना चाहते हैं, आप बहुत ज़्यादा फेयरफुल है, आपको नहीं पता, आपको इतना आपने जितना वक्त दे दिया वो दे दिया, उसके बावजूद आपको कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा आप श्योर नहीं है। आपको नहीं पता यहाँ पर ये पर्सन आपको क्या देगा, आपके लिए बारे में क्या सोचता है, क्या प्रायोरिटी देगा। आप थोड़े से आहिस्ता आहिस्ता एक डिफेंसिव एनर्जी में आते जा रहे हैं, आप एफर्ट नहीं करना चाहते, आपने बहुत एफर्ट करी पास्ट में, बहुत ज़्यादा मेहनत करी आप इस पर्सन को बनाने के लिए, अपनी ज़िंदगी में रखने के लिए, बहुत लॉयल रहे, ऑनेस्ट रहे। ये पर्सन यहाँ पर मनी माइंडेड लग रहा है, अपने मनी को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस रहता है, अपनी मनी एरिया में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, इसको अपना पैसा चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, लविश लाइफ चाहिए, अच्छा एक लग्जरी चाहिए अपनी ज़िंदगी में, अपने पैसे को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस पर्सन नज़र आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का। आप मेंटली स्टकनेस से बाहर नहीं आ पा रहे, ये जो भी हो रहा है आपके कनेक्शन में क्यों हो रहा है। थर्ड पार्टी का पूछते हैं तो पूछने की कोशिश करते हैं तो आपको इस तरीके से जैसे बताया जाता है कि कोई थर्ड पार्टी नहीं है, इसकी फाइनेंशियल इश्यूज, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, तो ये है क्या मसला, ठीक है। आपको समझ में नहीं आता यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, आप क्लियर नहीं है, आप क्लैरिटी चाहते हैं, आपका माइंड, आपकी सोच क्लियर नहीं है इस पर्सन की वजह से, ठीक है। आप यहाँ पर इस फ्रस्ट्रेशन से थक चुके हैं, इस ड्यूलिटी से थक चुके हैं, इस नेगेटिविटी से थक चुके हैं, तो आप चाहते हैं बस ठीक है, लेट गो करो इस सिचुएशन को, अगर नहीं चलती नहीं चले, आप अपने ऑप्शंस ओपन अप कर रहे हैं, आप खुद को हील करना चाह रहे हैं, खुद को एक ईजी वे देना चाह रहे हैं, अपनी जिंदगी में आप उस तरीके से जीना चाहते हैं जिस तरीके से आपको सुकून मिले। फ्यूचर क्या हो सकता है इस कनेक्शन का, प्लीज एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर के कनेक्शन का फ्यूचर, आपके कनेक्शन का फ्यूचर क्या हो सकता है। ओके ओके, भाई मुझे ऐसा लग रहा है जब तक आप अपनी पावर में नहीं आएंगे ना, जब तक यहाँ पर आप अपनी राइट्स के लिए फाइट नहीं करेंगे, तब तक ये पर्सन आपको मैनिपुलेट करने की भरपूर कोशिश करेगा, तब तक ये आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, ठीक है। जब तक आप अपने राइट्स नहीं मांगेंगे इस पर्सन के साथ, आपकी एक न्यू बिगनिंग नहीं होगी। ये पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके साथ साथ अपने ऑप्शंस ओपन अप रखता है, ठीक है। ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करने में हमेशा खुद को बंधा हुआ फील करता है, एक बैलेंस बनाने में इस कनेक्शन में खुद को स्टकनेस का, इसको लगता है ये स्टकनेस स्टक है, ये आपको कुछ स्टेबल नहीं दे सकता, यहाँ पर ज़्यादा ब्लॉक रहता है, आपको लेकर कंफ्यूज रहता है, अपना हार्ट चक्रा ब्लॉक रखता है। जब तक आप अपना स्टैंड नहीं लेंगे इस कनेक्शन में, जब तक आप अपनी पावर में नहीं आएंगे, जब तक आपको इस कनेक्शन से फ्यूचर में भी कुछ नहीं मिल सकता। अगर आप चाहते हैं यहाँ पर सब चीज़ें ठीक हो, तो आपको यहाँ पर अपनी पावर में आना पड़ेगा, ठीक है। फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का, प्लीज एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर के कनेक्शन का फ्यूचर, आपके कनेक्शन का फ्यूचर क्या है।
आपको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। मैं ये तो बात मैंने आपको पहले ही बोल दी थी, अगर आप चाहते हैं इस पर्सन के साथ कनेक्ट होना तो एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुद को बदलना पड़ेगा, एक इमोशनल साइड से हटाना पड़ेगा, डिटैच करना पड़ेगा। यहाँ पर आप एक इमोशनल लॉस में ही रहेंगे, क्योंकि ये पर्सन आपको मैनिपुलेट करता रहेगा, अपनी मर्जी से आएगा, अपने मतलब पूरे करेगा, आपसे जो चाहिए होगा वो पूरा करेगा। पैसा चाहिए, मनी चाहिए, मेंटली सुकून चाहिए, जो भी पीस चाहिए वो लेगा और चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप इसकी एक जैसे एक पावर कैप्सूल का काम करते हैं, वो जो होती ना, ये आपसे पावर सक करता है और चले जाता है। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इल्यूजन है, आप नहीं जानते ये पर्सन आपसे क्या हाइड करता है। कभी कभी आपको ऐसा लगता है ये किसी और पर्सन के साथ है। ठीक है, आपके पास क्लैरिटी नहीं है ये कहाँ स्टक है, कहाँ स्टकनेस है इसके माइंड में, कहाँ स्टक है, आपको नहीं पता चलेगा। आप खुद को यहाँ पर न्यू बिगनिंग करने के लिए इस पर्सन का आप चाहते हैं तो ये पर्सन आपको चूज करे, तो आपको खुद को सेल्फ लव में ऑपरेट करना पड़ेगा। ठीक है, डिवाइन यहाँ पर कह रहा है कि अपने कन्फ्यूजन से बाहर निकले, अपने जो पैसा, प्यार, लव, मनी, रिस्पेक्ट जिसको दे रहे थे वो आप खुद की सेल्फ को दे, फिर ये पर्सन आपकी तरफ फोकस करेगा। जब तक आप अंदर से खुश नहीं होंगे, जब तक आप अपने खुद को, अपने आप को वैल्यू नहीं देंगे, जब तक आप खुद स्ट्रांग नहीं होंगे, ये पर्सन कभी भी आपको वो नहीं देने वाला जो आप यहाँ पर आप इस पर्सन से डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, वेट, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून, बिल्कुल आपका बिल्कुल व्हील टर्न हो जाएगा, 360 डिग्री का चेंज आएगा अगर आप यहाँ पर खुद को चेंज करते हैं तो। ठीक है, बहुत मेंटली कॉन्फ्लिक्ट है, फीलिंग ऑफ लॉस है, आपको नहीं पता फ्यूचर क्या है, फ्यूचर में क्लैरिटी आ सकती है। देखिए मुझे सन मून, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज स्टेट में, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है आपकी लाइफ में, क्लैरिटी नहीं है। यहाँ पर आपको पावर में आना जरूरी है, जो आपका शक है वो कहीं ना कहीं सच है। ये पर्सन किसी और के साथ अपनी लाइफ में स्टक है, बिल्कुल यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन किसी और पर्सन के साथ है। यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड, बिल्कुल ये आपसे चीज़ हाइड की जा रही है। अगर आप चाहते हैं आपको प्योरिटी मिले तो यहाँ पर आप सबसे पहले सर्च करें, स्टॉक करें, सच सच जाने, अपने लिए जस्टिस चाहते हैं तो सच जाने, और सबसे ज़्यादा जो आपको इस रेड फ्लैग्स मिल रहे हैं उन चीज़ों को एक्सेप्ट करें। आप हमेशा डिनायल पे चले जाते हैं कि रेड फ्लैग्स देख करके, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये पर्सन सही होगा, ये आपके साथ गलत क्यों करेगा, आप ही गलत सोच रहे होंगे, कुछ इस टाइप की सिचुएशन रहती है। ठीक है, वेट, मैं देखती हूँ कि ये पर्सन थर्ड पार्टी को डील कर रहा है इस वक्त, क्या ये पर्सन आपके अलावा किसी थर्ड पार्टी को डील कर रहा है। प्लीज एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। बिल्कुल ये आपको मैनिपुलेट कर रहा है, कहीं और अपना टाइम वक्त दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप इसके साथ ड्रीम देख रहे हैं अपनी अपनी फैमिली के, आप बेहद बर्डनसम सिचुएशन में, आपको यहाँ पर खुद को बदलना पड़ेगा। ये आपसे कुछ हाइड कर रहा है, यहाँ पे हाई प्रीस्टेस के साथ कुछ ना कुछ हिडन है। आप स्टॉक करें, सर्च करें, चीज़ों को समझने के लिए आपको खुद एफर्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पर आप ये मत सोचें कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आपको ऐसा लग रहा है स्लोली बट श्योरली आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, बिल्कुल होगी। लेकिन यहाँ पर आपको चाहिए कि आप अपनी लाइफ में अगर चाहते हैं तो आप रेड फ्लैग्स को प्योरिटी दें। आप खाली ये मत सोचें आगे आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, आपको 10 ऑफ पेंटिकल मिलेगा। यहाँ पे एक जैसे एक जजमेंट है कि आपको यहाँ पर चीज़ें बताई जा रही हैं लेकिन आप फिर भी देख नहीं रहे, आप कंफ्यूज मत रहें, एक रियलिटी देखने की कोशिश करें इस पर्सन की तरफ से। ठीक है, यहाँ पे एवरीथिंग इज एंड, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ है जो ये पर्सन आपसे हाइड कर रहा है, कुछ है जो ये आपसे छुपा रहा है, आप इसका हमेशा वेट करते रहते हैं। यहाँ पे कुछ है जिसकी वजह से आप एक साइलेंट हैं और एक अकेलेपन का शिकार है, यहाँ पे कुछ ना कुछ है। ठीक है, ऐसा हो सकता है इस पर्सन की मैरिज हुई हुई है किसी ना किसी से, एक मैरिज में, किसी कमिटेड कनेक्शन में, ये इन एंड आउट करता है आपकी लाइफ में। ऐसा हो सकता है ये पर्सन किसी और को डील कर रहा है आपके अलावा। ठीक है, ब्लॉकिंग सिचुएशन आप लोग के बीच इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे कुछ है, आप अपनी पावर में नहीं आ रहे, आपको अपनी पावर में आने की ज़रूरत है, इससे सवाल करने की ज़रूरत है। ठीक है, चीज़ें ख़त्म होती हैं, हो जाए, लेकिन सवाल करें। 9 ऑफ पेंटिकल, सिंगल हो जाए, इंडिपेंडेंट हो जाए, अपने ऊपर काम करें, कन्फ्यूजन से बाहर निकलें। कुछ है यहाँ पर जो ये पर्सन आपसे पीछे छुपा रहा है, आपसे कुछ हाइड कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्टेबल बनता है अपने कमिट अपने अपने पेंटिकल्स, ये इसको ऐसा लगता है ये आपको बताएगा कि आपको इसको अपने पेंटिकल्स के अलावा कुछ नहीं सोचता है। यहाँ पे आपके पास बहुत ज़्यादा विजडम है, अपने विजडम से काम लें, अपने नॉलेज से काम लें, आपको समझना चाहिए। यहाँ पर खुद के ऊपर भी काम करें यहाँ पर, और हार्ट ब्रोकन सिचुएशन से आप निकल सकते हैं अपने ऊपर काम करके, सेल्फ लव करके सिचुएशन से वॉक अवे करें फिलहाल। ठीक है, और जानने की कोशिश करें क्या चल रहा है आपके पीठ पीछे। ये सिचुएशन यहाँ पे एंड होगी, ये सिचुएशन फिलहाल के लिए एंड होगी, कोई हीलिंग आएगी आप लोग के कनेक्ट, आप लोग आपकी लाइफ में। आप हील नहीं है, आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, ये पर्सन हर चीज़ होल्ड बैक कर रहा है। ठीक है, आपसे बिल्कुल भी कुछ नहीं बता रहा, होल्ड बैक कर रहा है। आपको कहा जा रहा है आप इस सिचुएशन से वॉक अवे करें, यहाँ पे एक साइकिल एंड होगी, फिर यहाँ पे कुछ स्टार्ट होगा। ऐसा हो सकता है आप जिसको डिजर्व करते हैं वो आए आपकी लाइफ में, ये पर्सन ना आए, आपको वो मिले जो आप डिजर्व करते हैं। आप ये सब कुछ डिजर्व नहीं करते, कन्फ्यूजन है, नेगेटिविटी है। इस पर्सन ने, ऐसा हो सकता है किसी से मैरिज की हुई है, अगर मैरिज नहीं की हुई तो किसी और के साथ है ये पर्सन। ठीक है, जिसके लिए क्लैरिटी नहीं है आपके पास, ये पर्सन आपके पास भी आता है
और आपको भी टाइम देता है, फिर किसी और के पास चले जाता है, ठीक है। लेकिन आपको ये समझ में नहीं आता कि कंप्लीटली आपकी तरफ क्यों नहीं आता, ठीक है, कंप्लीटली आपको आपको एक स्टेबल कमिटमेंट और स्टेबिलिटी क्यों नहीं देता। आपके लिए एडवाइस क्या है? आप वो चूज करें जो आपके लिए हैप्पीली एवर आफ्टर हो, ठीक है। वो चूज मत करें जो आपकी लाइफ में इन एंड आउट करता हो। मैं आपको कह रही हूँ, ये आना जाना लगा के रखता है, कभी भी आपको क्लैरिटी नहीं देता, जो आप डिजर्व करते हैं वो नहीं देता, ठीक है। यहाँ पर स्टैंड अप योर सेल्फ, अपने सेल्फ के लिए स्टैंड अप हो जाए, अपने सेल्फ के लिए वर्क करें। मैं स्टार्टिंग से आपको ये कह रही हूँ, फ्यूचर यही है। जब तक आप अपने सेल्फ के लिए एक्शन नहीं लेंगे, जब तक अपने राइट्स की कोई जंग नहीं लड़ेंगे, जब तक आपको कुछ यहाँ पर नहीं मिलने वाला। ये पर्सन इतना सेल्फिश है, ये नहीं समझेगा आपको, ठीक है। डू इट फॉर यू, सरेंडर। यहाँ पर आप सरेंडर करें, इस कनेक्शन को वॉक अवे करें। आपको ये सब कुछ अपने लिए करना पड़ेगा, ठीक है, अगर आप अपने आप से प्यार करते हैं तो। रिलीज योर गिल्ट। आप गिल्ट में हैं, आपको ऐसा लगता है आपने किसी गलत पर्सन को चूज कर लिया, आपने किसके साथ अपना टाइम इन्वेस्ट करा, अपना वक्त दिया इस पर्सन को। सारी नेगेटिविटी आपकी लाइफ से एंड होने वाली है, सब सारा ट्रुथ आपके सामने आने वाला है। लेकिन आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत है। एंडिंग आर देखिए, एंडिंग्स अगर अगर एंडिंग्स होती हैं, यहाँ पर है टावर, ठीक है। अनप्लग एंड रिलैक्स फॉर अ स्पैन, ठीक है। यहाँ पर कहा जा रहा है आप नेगेटिविटी से अनप्लग हो जाएं, और यहाँ पर कोई टावर मूवमेंट है, यहाँ पर आपने अगर इसको रेजिस्ट करेंगे इस टावर को, तो ये डिवाइन की तरफ से आएगा, आएगा ही आएगा। ये डिवाइन इंटरवेंशन होगी और ये टावर जरूर आके आके रहेगा। आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी सारी विशेष। आप फिलहाल अभी सिचुएशन से देखिए, एंडिंग आती है तो बिगनिंग्स भी आती हैं। अगर यहाँ पर एंड होता है तो कुछ न्यू बिगिन होगा आपके लिए, ब्यूटीफुल सा, बहुत अच्छा सा बिगिन होगा, ठीक है, जो आपकी लाइफ में सारी हैप्पीनेस देगा। जो इस पर्सन ने नहीं दिया वो सब कुछ देगा आपको। अनप्लग हो जाएं, खुद को रिलैक्स रखें, गिल्ट को रिलीज करें, और बहुत ज़्यादा ये मत सोचिए क्या होगा। ये पर्सन आपकी लाइफ है, सब कुछ है, इसके साथ क्या होगा, ये आपको फ्यूचर देगा या नहीं देगा, ये डिवाइन जानता है ये आपको क्या देगा। लेकिन ये फिलहाल आपके साथ अभी नेगेटिव है, बुरा कर रहा है, आपको वो नहीं दे रहा जो आप डिजर्व करते हैं, इसीलिए आपकी लाइफ से दूर है। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करें, जो डिवाइन कर रहा है आपके बेहतरी के लिए कर रहा है। डिवाइन को क्वेश्चन ना करें, डिवाइन को यहाँ पर आप नेगेटिविटी मत सोचें, आप डिवाइन को लेकर या अपने आप को लेकर, अपने सेल्फ को लेकर। जो आपसे करवाया जा रहा था, जो आपको करना था, ये आपके फेटेड कनेक्शन था, ये आपके आपके जैसे यहाँ पर एक बाय बर्थ आप इस सिचुएशन को लेकर आए हुए थे। जो जिस टाइम होना था वो हुआ, एक ट्रिगर मिला है आपको। अब आपको सोचना चाहिए आपको ये ट्रिगर कहाँ मिला है, कुछ सीखने को मिला है इस कनेक्शन से, आपको कहाँ वर्क करना चाहिए, ठीक है। कुछ पैटर्न था, आप काफी टाइम से वो रिपीटेडली आपने और पार्टनर के साथ भी वो रिपीटेडली पैटर्न बनाया, और इस पर्सन के साथ भी वो पैटर्न बनाया। तो यहाँ पर आपको कुछ ट्रिगर दिया इस पर्सन ने, आपको उस पैटर्न को तोड़ना चाहिए। ऐसा हो सकता है आप किसी के साथ भी एक लविंग एनर्जी में आ जाते हैं, आप बहुत आसानी से लोगों को अपनी लाइफ में एंट्री दे देते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। शायद आपकी लाइफ में जितने भी आपके हार्ट ब्रेक हुए इसी वजह से हुए, आपने बासानी लोगों को अपनी लाइफ में मतलब कि आने दिया। आपकी लाइफ में जितने भी लोग रहे हैं वो बहुत आसानी से आए हैं, कहीं ना कहीं आपको ट्रिगर दिया। अपने ट्रिगर को सोचें, इस सिचुएशन से लर्न करें, कुछ सीखना है आपने, और अपनी पावर, अपने सेल्फ की रिस्पेक्ट करें, अपनी पावर में आ जाए, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू।